देखो, पिछली क्लास में हमने देखा था भाग 3 में जो एक पार्ट था कि सांविधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें अनुच्छेद 32, 33, 34 और 35 थे, जिसमें हम देख चुके हैं कि अनुच्छेद 32 जो है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए जो उपचार है वो हम डिटेल में देख चुके थे। आज हम देखेंगे अनुच्छेद 33। तो अनुच्छेद 33 बोलता है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की शक्ति। मतलब भाग 3 में जो उपबंध दिए गए हैं उनको उपांतर करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। और जब वो बलों को लागू होगी तो ऐसे उपांतरणों के साथ लागू होगी। तो संसद विधि द्वारा अवधारण कर सकेगी कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से कोई, ठीक है, पहला सशस्त्र बलों के सदस्यों को, दूसरा लोक व्यवस्था बनाए रखने का भार साधन करने वाले बलों के सदस्यों को, आसूचना या प्रति आसूचना के प्रयोजनों के लिए राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या अन्य संगठन में नियोजित व्यक्तियों को, और खंड ग में निर्दिष्ट किसी बल, ब्यूरो या संगठन के प्रयोजन के लिए स्थापित दूर संचार प्रणाली में या उसके संबंध में नियोजित व्यक्तियों को लागू होने में किस विस्तार तक निर्बंधित या निराकृत किया जाए, जिससे उनके कर्तव्यों का उचित पालन और उसमें अनुशासन बना रहे, सुनिश्चित रहे। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ की निराकृत किए जाएं, उनके कर्तव्य का उचित पालन करें वो, और उनमें अनुशासन बना रहे। तो इन आधारों पे क्या है, संसद को शक्ति है कि भाग 3 के जो उपबंध दिए गए हैं उसमें उपांतरण करे। और किनको ये लागू होगा? तो यहाँ देखिए कि खंड क से लेके जो खंड घ तक है, इन सभी को ये चीजें लागू होंगी, जिसके लिए संसद जो है वो उपांतरण करके इस भाग को लागू करेगा। अब देखो, जो अनुच्छेद 34 है वो बोलता है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। तो ये जो मार्शल लॉ है, ये देखना कि आपको अनुच्छेद 34 आर्टिकल 34 जो है उसमें ये वर्ड आपको मिलेगा, सेना विधि, मार्शल लॉ। तो यहाँ देखिए कि अनुच्छेद 34 जो है वो बोलता है कि जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन होगा। तो देखो, इस भाग में पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा संघ या किसी राज्य की सेवा में किसी व्यक्ति की या किसी अन्य व्यक्ति के किसी ऐसे कार्य के संबंध में क्षतिपूर्ति कर सकेगी जो उसने भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी क्षेत्र जहां सेना विधि प्रवृत्त थी व्यवस्था बनाए रखने या पुनः स्थापन के संबंध में, या ऐसे क्षेत्र में सेना विधि के अधीन पारित दंडादेश, दिए गए दंड आदि संपहरण किए गए अन्य कार्य को विधि मान्य कर सकती है। तो ये था आपका अनुच्छेद 34। और अनुच्छेद 35 देखते हैं कि इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान। तो इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी का संसद को शक्ति होगी और किसी राज्य के विधानमंडल को शक्ति नहीं होगी कि वह पहला, जिन विषयों के लिए अनुच्छेद 16 के खंड 3, अनुच्छेद 32 के खंड 3 और अनुच्छेद 33 और 34 के अधीन संसद द्वारा उपबंध कर सकेगी उसमें से किसी के लिए, और दूसरा, ऐसे कार्य के लिए जो इस भाग के अधीन अपराध घोषित किए गए हैं दंड विहित करने के लिए विधि बनाए, और संसद द्वारा इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात यथाशक्य शीघ्र ऐसे कार्यों के लिए जो उपखंड 3 में निर्दिष्ट है दंड विहित करने के लिए विधि बनाएगी। और ख, खंड क के उपखंड 1 में निर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित या उस खंड के उपखंड 2 में निर्दिष्ट किसी कार्य के लिए दंड का उपबंध करने वाली कोई प्रवृत्त विधि जो भारत के राज्य क्षेत्र में इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्त थी, उसके निबंधनों के और अनुच्छेद 372 के अधीन
उसमें से किए गए किन्हीं अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक उसका संसद द्वारा परिवर्तन या निरसन या संशोधन नहीं कर दिया जाता। तो स्पष्टीकरण है, इस अनुच्छेद में प्रवृत्त विधि का पद का अर्थ वही है जो अनुच्छेद 372 में दिया गया है। अब देखो ये अनुच्छेद 35A जो है, खैर इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो ये था आपका अनुच्छेद 32 से लेके 35 तक। तो इस प्रकार ये जो आपका मूल अधिकार वाला भाग है वो आज समाप्त होता है, जो था भाग 3 में। इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक का उपवन किया गया। ठीक है।